सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। टाना भगत समुदाय अपनी मांगों को लेकर बड़का काना बरवाडीह रेलखंड के टोरी जंक्शन के पास 55 घंटों से भी अधिक समय से धरने पर बैठे थे। पहले आपको टाना भगत समुदाय के इतिहास से वाकिफ करवाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास का एक पूरा काल टाना भगत समुदाय को समर्पित है। महात्मा गांधी स्वाधीनता के जिन आंदोलनों के कारण आज पूजनीय है, टाना भगत समुदाय ने अहिंसा के उस पाठ को पहले ही पढ़ लिया था। आदिवासी क्रांति में भगवान बिरसा मुंडा काल के कुछ दशक बीतने के बाद टाना भगत समुदाय का समय शुरू होता है, जिसके प्रणेता थे जतरा उरांव। भगवान बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी जनजाति को संगठित करने वाले इस वीर जतरा उरांव का जन्म वर्तमान गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 में हुआ था। जतरा उरांव ने लोगों को संगठित कर आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने पहले सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर लोगों को संगठित किया और उन्हें सही आदिवासी जीवन शैली अपनाने की ओर प्रेरित किया, जिसमें वे अपने जल जंगल जमीन संस्कृति और यहाँ तक कि अपने श्रम का भी महत्व समझ सके। इस आंदोलन ने ऐसा विस्तृत रूप लिया कि यह क्षेत्रीयता से मुक्त हो गया और फिर देश की मुख्य धारा की क्रांति में शामिल हो गया। 1919 में टाना भगतों का आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलनों से जा मिला और अहिंसा की विचारधारा को एक बड़ा जन समर्थन मिला। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले टाना भगत सफेद कपड़े और सफेद गांधी टोपी पहनते हैं और आज भी अपनी मांगों को लेकर ये अहिंसक प्रदर्शन करते हैं। भूमि का पट्टा देने, लगान माफ करने और CNT एक्ट को सख्ती से लागू करने, टाना भगत समुदाय के बच्चों को रोजगार से जोड़ने समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर के टाना भगत समुदाय की ओर से अपने अधिकारों की मांगों के साथ 3 दिन तक टोरी रेलवे स्टेशन पर धरना दिया जा रहा था। फिलहाल उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आंदोलन कर रहे टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें बातचीत के लिए रांची बुलाया। शनिवार को विधायक बैद्यनाथ राम के नेतृत्व में टाना भगत का एक प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में टाना भगत समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता सकारात्मक रही। प्रतिनिधि मंडल ने अपने मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि टाना भगत समुदाय के विभिन्न मांगों पर राज्य सरकार जल्द ही विधि सम्मत निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि यह सरकार आपकी सरकार है। टाना भगत समुदाय राज्य के धरोहर है। टाना भगतों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उनके हक और अधिकारों पर कोई भी सेंधमारी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार न केवल उनकी समस्याओं को दूर करेगी, बल्कि इस समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि जल्द ही राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत फेडरेशन बनाकर लोग पशुपालन का कार्य करेंगे। लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। राज्य में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कैसे हो, इस पर सरकार निरंतर गहन चिंतन कर रही है। रोजगार सृजन के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के प्राकृतिक संपदा का पूरा लाभ राज्यवासियों को मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। राज्य की संपदा का दुरुपयोग कोई ना कर सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। झारखंड के कोयले से देश और दुनिया रोशन हो रहा है, फिर हमारा राज्य अंधेरे में कैसे रह सकता है। हमें अपने हक और अधिकार का पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। राज्य के खनिज उत्खनन में रैयतों को जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी सुनिश्चित हो, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र के बाद उनकी मांगों और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। टाना भगत समुदाय के वैसे बच्चे जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से पास आउट हुए हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य सरकार करेगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करने पर सरकार काम करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि टाना भगत समुदाय अपने ही परिवार के लोग हैं। विकास की डोर उन तक पहुंचाना वर्तमान सरकार की कर्तव्य है। वहीं मुख्यमंत्री ने टाना भगत समुदाय की समस्याओं के निस्तारण के लिए फोन से ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी।
सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।